गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन ईच द सिंबल। तो देखो सिंबल दिए गए हैं ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल ए बी सी ले ली, यहाँ पे ट्रायंगल ली है पी क्यू आर। यहाँ पे आप देखोगे एंगल ए 60 डिग्री का है तो एंगल पी भी 60 डिग्री का है। इस ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे एंगल बी है 80 डिग्री का है, तो यहाँ पे क्यू पे भी 80 डिग्री का है। तो दो एंगल इनके बराबर हो चुके हैं, 1 2, तीसरा एंगल भी इनका बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं कि भी जब तीनों एंगल इसके और तीनों एंगल इसके आपस में बराबर हैं तो ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हों। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल ए क्राइटेरिया यानी कि एंगल 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 क्राइटेरिया से सिर्फ हम ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए आप ए बी सी है ट्रायंगल, दूसरी है पी क्यू आर है। अब ए बी सी के अंदर ये साइड 2 है और पी क्यू आर में यहाँ पे क्यू आर देखते हो आप वो 4 है। तो हम कह सकते हैं इसके 2 टाइम ये है। यहाँ से हम इसको देखते हैं ये AC है तो इसका डबल देखो, इसका डबल यहाँ है तो इसका डबल यहाँ है। तो अब इसका डबल क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो ये साइड इसमें है। कहने का मतलब इस ट्रायंगल से ये ट्रायंगल 2 टाइम बड़ी है। ठीक है, अगर हम इसको करें AB के बाई में इसको कर देते हैं तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाई ये साइड करते हैं तो 3/6 1/2 आ गया, और इसके बाई में ये करते हैं तो 2.5/5 1/2 आ गया। तो इनकी रेशो भी 1/2, इसकी और इसकी भी रेशो 1/2, इसकी और इसकी भी रेशो 1/2 है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सभी साइड कोरस्पोंडिंग साइड की जो रेशो है वो बराबर है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर है। ठीक है, इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं, सिमिलर है। ठीक है, तो इक्वल तो हो ही भी नहीं सकती वैसे देखोगे तो। इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब उनकी शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे केवल उनकी शेप एक जैसी है, साइज एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिमिलर कहेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3rd पार्ट आ गया है। 3rd पार्ट को देखिए, इसमें लिखा है, तीसरा पार्ट देखेंगे हम। तो इसमें भी 2 ट्रायंगल है, LMN DEF है। अगर यहाँ देखते हैं तो इसका 2 टाइम ये रहा डबल 4, इसका देखिए 2 टाइम 6 रहा। तो यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सिमिलर हो ही जाएंगे, लेकिन अब इसका 2 टाइम कितना होना चाहिए था? 5.4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 5 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसके बाई में ये कर दिया जाए 2 में 4 1/2, इसके डिवाइड बाई में अगर ये कर दिया जाए तो 3 में 6 1/2। यहाँ तक तो रेशो सेम है। अगर इसके बाई में 2.7 है, इसके डिवाइड में 5 कर दिया जाए तो यहाँ पे रेशो 1/2 नहीं बनेगी। तो ये रेशो आपकी नहीं बनेगी। तो अगर ये सभी रेशोज इक्वल होती तो हम कह सकते थे कि ये जो ट्रायंगल है सिमिलर है। ठीक है, तो ये बन गया आपका कि भाई ये ट्रायंगल आपकी इस टाइम पे सिमिलर नहीं बनी। कारण क्या है कि इनकी कोरस्पोंडिंग जो साइड है उनका रेशो एक जैसा नहीं मिला हमारे को, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर नहीं बनेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए आप, इसमें एक एंगल 70 डिग्री का दिया तो दूसरी ट्रायंगल में ये 70 डिग्री का दिया गया। तो ध्यान दें, अब ये जो साइडें हैं ये इन्हीं के कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। तो देखिए
इसमें 70 डिग्री के एक तरफ की साइड है वो 2.5 है, तो 70 डिग्री के एक तरफ की साइड 5 है, यानी कि इसका 2 टाइम ये हो गया। 70 डिग्री के दूसरी तरफ 5 है, तो 70 के दूसरी तरफ 10 है। तो अब कोरस्पॉन्डिंग साइड की अगर बात करें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन गई और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन गई भाई। तो अब हम कह सकते हैं, देखिए क्राइटेरिया सिमिलरिटी के लिए क्या रहेगा आपका, सिमिलरिटी के लिए या तो ट्रिपल एंगल आ जाए, उससे भी हम सिमिलरिटी कह देंगे, या फिर दो साइड्स या तीनों साइड्स जो हैं वह अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर इक्वल है तो भी हम उसको सिमिलर कहेंगे। या दो साइड जो हैं उनका रेशो बिल्कुल इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, और उनके बीच का एक एक एंगल भी बराबर है, बीच वाले एंगल बराबर है, तो भी हम सिमिलरिटी कह सकते हैं। या फिर दो एंगल हों बिल्कुल बराबर और एक साइड का रेशो बिल्कुल बराबर है, तो भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा इसका 2 टाइम ये और इसका 2 टाइम ये, और इन्हीं के बीच का एंगल है 70 डिग्री। तो दो साइड होगी, एक साइड एंगल साइड एंगल साइड। तो बाई SAS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि इसको कह देंगे SAS नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि इनकी साइड का रेशो ड्यू टू रेशो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। बस यही कह सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और दूसरी ट्रायंगल DEF है, और ABC के अंदर एक साइड 2.5 है, तो दूसरी साइड देखते हैं आप 5 है, यानी कि इसका 2 टाइम ये हो गया भाई। इसके बाद इसकी ये साइड खाली है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं हमारे को पता। यहाँ से देखते हैं तो ये आपका देखते हो कि 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ देखते हो तो ये 6 सेंटीमीटर है। इसका डबल ये रहा और इसका डबल ये रहा, तो इसके अंदर देखते हैं कि सिमिलर है या नहीं है। अगर हम बात करें सिमिलर है या नहीं है, तो इसके अंदर ये देखिए इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा, लेकिन इनके बीच का एंगल नहीं है ये 80। अगर इनके बीच का 80 डिग्री का एंगल होता तो हम कह सकते थे, लेकिन अब समस्या क्या है कि इसके या फिर ये 3 साइड इस साइड भी होती तो 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट जो भी है, तब भी हम कह सकते थे कि ये आपकी सिमिलर होती भाई। तो इसीलिए हम इसको सिमिलर नहीं कहेंगे। इसका पीछे रीज़न आपको पता लग गया होगा। अगर ये एंगल यहाँ होता तो हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो अब ये बात है कि ये एंगल नहीं, क्योंकि अब इस एंगल को इस एंगल को आपस में यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एंगल दोनों जो साइड यूज़ की है उनके बीच का एंगल होता है यहाँ पे। और यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे ये दोनों साइड हमने यूज़ की हैं और इनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, तो अब दो साइड ये यूज़ कर रहे हैं तो इनके बीच के ही एंगल की बात करनी थी, इस एंगल की बात नहीं करनी थी। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर नहीं है। दूसरी तरफ ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया DEF, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास PQR। इसमें एक 70 डिग्री का दे रखा है, एक 80 डिग्री का दे रखा है, और इसमें रेड कलर से जो लिख रखा है ये गिवन है, 80 डिग्री का दिया, 30 डिग्री का दिया। अब हमें पता है जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स का पता हमें, तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि 70 प्लस में 80 150 हो जाएगा, और माइनस 180 में से अगर 150 माइनस करेंगे 30, ये आ गया हमारा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 70 आ गया। तो अब यहाँ देखिए आप, इसमें एक एंगल 70 का तो इसमें भी एंगल 70 का, इसमें एक 80 का तो इसमें भी 80 का, इसमें 30 डिग्री का है तो इसमें भी एक 30 डिग्री का एंगल है। तो हम कह सकते हैं बाई AAA क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन दिस फिगर ट्रायंगल ODC, देखिए ODC ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है OBA से, OBA
ए, OBA, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर है। तो क्या बोला, BOC ये 125 डिग्री का है। CDO ये एंगल 70 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड DOC, अब आपने निकालना है DOC, इस एंगल को निकालना है। तो देखिए ये एंगल प्लस में ये एंगल दोनों मिलकर 180 डिग्री का बनाएंगे। रीजन रहेगा लीनियर पेयर एंगल। क्या रहेगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये, तो देखिए इसको अगर हम इस एंगल की और इस एंगल की बात करें, ये और ये मिलकर दोनों 180 डिग्री का बनाएगी लीनियर पेयर एंगल। DOC प्लस में ये एंगल, इसकी वैल्यू हमने 125 यहाँ पे लिख दी, 180 के बराबर। DOC हो जाएगा 180, ये प्लस कर अदर साइड पे -55। तो यहाँ पे एंगल DOC है, DOC ये एंगल हमारा आ गया 55 डिग्री का। अब हमारे से पूछा है DCO। अब देखो ये एंगल हमारे पास 55 डिग्री का आ गया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल दिखा दें, या दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि इस ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस साथ वाले को छोड़ के जो इसके अपोजिट दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होगा भाई। हमने लिख दिया OCD ये वाला एंगल प्लस में CDO ये वाला एंगल वो बराबर होगा COB इस एंगल के बराबर। COB कहें या BOC कहें, इस एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो ये लिख दिया हमने और यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। OCD प्लस में CDO ये 70 डिग्री यहाँ पे इसका रख दिया। BOC की जगह 125 रख दिया। DCO वो बराबर 125 माइनस का 70 डिग्री 55 डिग्री हो गया भाई, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का हो गया भाई, 55 डिग्री का हो गया। अब एक चीज़ देखिए, इन्होंने खुद कह रखी है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर रहेगा। कई बच्चे ये सोचेंगे कि ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर इस पे यहाँ से इसको रखोगे CU का U और इस लाइन को ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पे इसका सिरा ऊपर ही रहे, तो इसको पकड़ कर लेग को इसके ऊपर लेकर आ जाएंगे, तो C जो है A पे आ जाएगा, D आपका B के ऊपर आएगा, ठीक है। इसीलिए ये एंगल और ये एंगल आपके बिल्कुल बराबर रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व होना है आपका, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखा भी जाए आपका, तो ये देखिए अगर हम इसको देखें, ये 125 तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, और ये 125 तो ये 55, देखो 125 यहाँ पे, 55 यहाँ पे हो जाएगा। तो इनको ध्यान में रख, बल्कि हम कई तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आसान से आसान मेथड रहेगा वो यही रहेगा। अब आपसे पूछा है OAB ये एंगल आपने बताना है। तो इस एंगल की को कैसे करेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। क्योंकि हमने ऐसा नहीं करना कि भाई इसको काटर पेज को इसके ऊपर मोड़ देना है, बल्कि ये काट के इसको इस तरीके से लेके आना है, इसके सिरे एक जैसी, एक ही पॉइंट के ऊपर सिरे रहें, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगी। ये गलती कभी ना करना कि भाई B और C बराबर हैं, बल्कि C और A बराबर रहेंगे। इनको अगर आप प्रैक्टिकली करो तो प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं। तो देखिए वो आपका सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट हो चुका है अभी। अब हमारे सामने एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। सबसे पहले तो एक देख लीजिए ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं। ट्रेपेजियम की अगर बात करी जाए
तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो कैसा भी है, जैसे ये लगा दिया हमने, ये करके और ये लिख दिया हमने, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो भी ट्रेपेजियम है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो भी ट्रेपेजियम कहेंगे। ट्रेपेजियम की एक कंडीशन है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल, एक पैरेलल होना चाहिए। तो कई बच्चों को ट्रेपेजियम का ही नहीं पता होता उसकी प्रॉपर्टी को, तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ट्रेपेजियम बोलते किसको। वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसका, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर एटलीस्ट एक पेयर, कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एक पेयर की है, और वो भी कौन सा, अपोजिट साइड का। वो पैरेलल होना चाहिए, बराबर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैरेलल जरूर होना चाहिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक अपोजिट पेयर है साइड्स का, वो पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम बन गया आपका। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद साइड्स, जो AB है वो पैरेलल रहेगा DC के। जो 11 टाइप का 11 नंबर का लगा रखा है ना, ये समझे कई बच्चे ये 11 क्यों लिख दिया, 11 लिख दिया, ये 11 नहीं है, पैरेलल का सिंबल है DC, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर, कौन, इसके डायगोनल, एट द पॉइंट O पॉइंट के ऊपर काटते हैं। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स सो दैट के OA बाई OC, OA बाई में OC इक्वल टू OB बाई में OD। ये चीज़ बतानी है कि इसके बाई में ये बराबर है, इसके बाई में ये है। तो देखो, सबसे पहले बोला गया है यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो इसमें हम एक तो ट्रायंगल AOB ले लेते हैं, दूसरे ले लेते हैं DOC लेते हैं भाई, या ODC कहते हैं। ध्यान दें, ये और ये। अब एक चीज़ देखें, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल। ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखिए, तीनों एंगल आपके बराबर हो चुके हैं। AOB में BOA, BAO, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इस एंगल का नाम है OCD कह सकते हैं, 1-2 के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। नंबर 2, इस ट्रायंगल के अंदर OBA ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसका नाम ODC कहे या CDO कहे, वो बराबर है। और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल नाम कहें AOB या BOA, बीच में होना चाहिए जिस एंगल की बात कर रहे हैं, वो बराबर है इसके ADOC या COD भी कह सकते हैं। कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB और ODC वो आपकी क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर होने के बाद अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के अपोजिट साइड का नाम क्या है, OA। तो इस ठीक है, तो इसके बाई में इस एंगल के सामने वाली कौन सी है, OC, OA बाई में OC। इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल इसके बराबर ये एंगल है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशो भी बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, OB। तो इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड की अपोजिट साइड कौन सी है, OD है। तो OB बाई में OD। और तीसरी, इस ट्रायंगल में ये और इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर थे, तो इस ट्रायंगल का ये इस एंगल के अपोजिट साइड AB है, तो इस ट्रायंगल के अंदर इसका अपोजिट साइड DC है, तो AB बाई में DC भी बराबर रहेगा। लेकिन हमें यूज करना है जो इसने बोला है उसको, कि हमें OA बाई में OC इज इक्वल टू O बाई OD हमने दिखाना है। तो हम ये ले लेंगे जो रेड कलर से हमने ली गई,
तो अब ये देखिए आप, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो चुका है।